ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम आपने भी इन दिनों कहीं ना कहीं सुना ही होगा। पूर्व कांग्रेस नेता और अब मोदी सरकार में मंत्री सिंधिया लोकसभा में दिए अपने भाषण को लेकर खासी चर्चा में है। सिंधिया ने विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में जवाब दिया और जवाब भी ऐसा कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की बोलती बंद हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान अपने जिगरी यार राहुल गांधी पर हमला करने से भी नहीं चुके। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो सियासी गलियारों में राहुल के साथ उनकी दोस्ती के किस्से खूब सुने जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस से अलग होने के बाद राहुल गांधी से 16 साल की दोस्ती और 3 साल बीजेपी के सफर में बहुत कुछ बदला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और उनकी दोस्ती को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में राहुल गांधी से उनकी दोस्ती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। सिंधिया परिवार का इतिहास सभी ने देखा है। हमारा एक ही मकसद है, वह जनसेवा, विकास और प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी जगह विकास और प्रगति हो, प्रदेश तरक्की करे, यही हमारा उद्देश्य है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वे लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं। क्या कुछ कहा था, सुनिए। आज भारत का तिरंगा झंडा भारत में नहीं, विश्व में नहीं, चांद पर लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। ऑटो के सेक्टर में 7 नंबर से 3 नंबर, टेलीकॉम के सेक्टर में 12 नंबर से 2 नंबर। ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है, ये सशक्त नेतृत्व और दक्षतापूर्ण सरकार का परिणाम है। मेरे सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरी पारी में भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। तो आज सभापति महोदय, ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अधीरदा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है। पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। तो आज इनको मैं कहना चाहता हूं
कि तीसरी बार भी 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी ने मिलकर मध्य प्रदेश में प्रचार किया था, जिससे 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।